चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंडीशनल आइडेंटिटीज। अच्छा, इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे मान लिया वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो ये ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये वर्टेक्स भी है और इनको हम एंगल्स भी बोलेंगे, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तीनों एंगल्स का सम क्या रहेगा, ऑफ कोर्स ये तो पता ही होगा, पाई। एंगल ए के अपोजिट वाली जो साइड है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल बी के अपोजिट वाली जो साइड है उसको स्मॉल बी से, एंगल सी के अपोजिट वाली जो साइड है उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बाकी तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में ये काफी डीपली समझाया गया है। जो बच्चे जानते हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने अभी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ा है तो उनके लिए फिलहाल इतना ही, बाकी जब चैप्टर करेंगे पता चल जाएगा। अच्छा, ये कुछ आइडेंटिटीज है, तो याद आप रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि इन आइडेंटिटीज में क्या है कि आप जैसे जैसे हमने पहले वाली ली, हमेशा ही आप क्या करो, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आप इसको कंसीडर कर लो, यानी तीनों एंगल कितने 60, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा देखो, स्कूल में आई डोंट थिंक ये प्रूफ वगैरह करने के लिए कभी आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो ये जो चीज है ये ऑप्शन में होगी, है ना। फिर तो आप क्या करोगे, आपने ए बी सी को 60 डिग्री रखा तो देखा इसकी वैल्यू कितनी आ गई। जैसे कि यहाँ पर हमने 60 रखा तो कॉस साइन 120 साइन 120 साइन 120, ये कितना आ गया, साइन 120 कितना होता है, हाँ जी सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन 60 √3/2, तो ये भी √3/2 रहेगा, है ना। सो √3/2, ये भी √3/2 और ये भी आपका √3/2, कितना आ गया 3 टाइम्स √3/2, इतना आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसको देखो, दिस इज 4 इंटू √3/2, ये भी आपका √3/2 और ये भी आपका √3/2, है ना। तो ये कैंसिल हो गया और √3 इंटू √3, दिस इज 3, ये √3 बचेगा, 3 √3/2 सेटिस्फाई हो गया ना। तो मतलब ऑब्जेक्टिव में तो आप ऐसे काम कर सकते हो, तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो हम प्रूफ वगैरह सारे ही बताएंगे। आई होप कि समझ में आ गया है। तो बहुत इजी है ये कंडीशनल आइडेंटिटीज, याद रखने जैसा कुछ नहीं है। जैसे पहले तो साइन ए प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, दिस इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। इफ यू वांट टू रिमेंबर, इफ यू कैन मेमोराइज, इट्स अप टू यू। cos a प्लस cos b प्लस cos 2c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, this is equals to -1 minus 4 cos a cos b cos c। sin a plus sin b plus sin c, this is equals to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। cos a plus cos b plus cos c, this is equals to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ठीक है। सभी में जैसे अभी ये वाला करके दिखाया था, इन सभी को आप यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ, एबीसी को क्या करो 60 60 60 रख के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा, सही है। अभी तो हम इसको प्रोसीजर से तरीके से प्रूव करके दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट वाला साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इसमें आप सी डी फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2 करोगे, सो यू विल गेट a प्लस b इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 होता है, तो 2a माइनस 2b बाई 2, वी गेट a माइनस b। और यहाँ पर साइन 2c का फॉर्मूला रख लो, 2 साइन c कॉस c, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे साइन a प्लस b है, इसको तो आप ऐसे देखो, a प्लस b प्लस c, तीनों एंगल का सम कितना है पाई, तो यहाँ पर a प्लस b है, a प्लस b
सी को यहाँ पर लेकर जाते हैं, वी गेट पाई माइनस सी। नाउ टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो साइन ए प्लस बी, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन सी। तो वही लिखा है भाई हमने यहाँ पर साइन ए प्लस बी की जगह साइन सी लिखा है। सही है, इतना समझ में आ गया। अब 2 साइन सी यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिया 2 साइन सी, तो यहाँ से बचेगा आपका कॉस ए माइनस बी और यहाँ से बचेगा आपका कॉस सी। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ अब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे कॉस सी है, फिर से वही कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू पाई लिखा, तो सी विल बी इक्वस टू पाई माइनस ए प्लस बी, फिर कॉस ले लो, कॉस सी विल बी इक्वस टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो माइनस कॉस ए प्लस बी, इतना हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस कॉस ए प्लस बी। उसके बाद इसमें फिर से आप कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉस सी माइनस कॉस डी। सही है, तो फॉर्मूला हो जाएगा भाई आपका 2 साइन डी माइनस, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फॉर्मूला इज कॉस सी माइनस कॉस डी। फॉर्मूला कितना हो जाता है आपका 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, तो डी माइनस सी बाई 2 करा दिस माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ से ए कैंसिल, 2b बाई 2, वी गेट b हियर, एंड c प्लस डी बाई 2 करोगे तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट साइन ए। समझ में आ रहा है, तो 2 इंटू 2 वी गेट 4, साइन ए साइन बी साइन सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगी। समझ में आ रहा है। और अगर आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा साइन 2a, मतलब ये हो गया ना साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और ये जो लिखा है ना फॉर साइन ए साइन बी साइन सी, तो इसको ऐसे लिख सकते हो पाई फॉर साइन ए। पाई का मतलब पता है आपको, प्रोडक्ट होता है। सही है, ये 22/7 वाला नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट। जैसे सिग्मा सम के लिए यूज करते हैं, पाई प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप पता चल जाए, जिनको पता है वेल एंड गुड। सिमिलरली अदर्स कैन बी प्रूव, बाकी दूसरी जो आइडेंटिटीज अभी ऊपर लिखवाई है उनको भी हम प्रूव कर सकते हैं ऐसी। चलो एक इसमें मैं फोर्थ वाली प्रूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, फिर इसमें आप सी डी फॉर्मूला लगा लो, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लो, कॉस सी प्लस कॉस डी, फॉर्मूला क्या है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, इतना ही हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कॉस सी अपनी जगह। तो यहाँ पर अब कॉस ए माइनस बी बाई 2 तो ऐसी है, यहाँ पर हमने लिखा है कॉस ए प्लस बी बाई 2 की जगह साइन सी बाई 2। अब ये कैसे आ गया वो आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना है पाई, 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, यहाँ भी सभी को 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो अब ये a प्लस बी बाई 2, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा c बाई 2 राइट साइड में, है ना, तो लिख सकते हैं इसको। तो साइन यहाँ पे कॉस लेना है ना, तो कॉस a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन सी बाई 2, इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, ये चीज आ गई ना, साइन, या तो ऐसे कर लो साइन सी बाई 2, इसको उठा के यहाँ ले गए, पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2, इतना आ गया। अब यहाँ पर आप दोनों साइड क्या करो, साइन ले लो, तो साइन सी बाई 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 की जगह वी कैन राइट साइन सी बाई 2। सही है, तो वही लिखना है। अब यहाँ पर कॉस सी है, तो इसको भी हम साइन के टर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जितना भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है, तो सी बाई 2 हो गया यहाँ पे। तो अब क्या करें भाई, 1 को तो अलग लिख लिया, 1 प्लस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, साइन सी बाई 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 साइन सी बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से आपका बच गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस, और फिर यहाँ से बचेगा साइन सी बाई 2, फिर साइन सी बाई 2 की जगह वी कैन राइट कॉस ए प्लस बी बाई 2, है ना। अब फिर से अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस सी माइनस कॉस डी, फॉर्मूला इज 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, तो दिस माइनस दिस, इसमें से ये माइनस करो, बाई 2 लिख लो, तो यू विल गेट बी बाई 2, ठीक है, देन इनटू साइन सी प्लस
d/2 दिस प्लस दिस, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट a/2। सही है, इतना समझ में आ गया। सो 2 into 2 वी गेट 4 एंड sin a/2 sin b/2 sin c/2 इतना आ जाएगा। सही है, तो ये आपका रिजल्ट है। यहाँ पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, याद करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, कभी जरूरत पड़ेगी नहीं याद करने की। सिग्मा कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई साइन a/2, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सही है, 4 पाई साइन a/2 का मतलब क्या है, 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 प्रोडक्ट में। नेक्स्ट tan a प्लस tan b tan c प्लस tan c, दिस इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ठीक है, याद रखें इसको, दैट इज सिग्मा tan a इज इक्वल टू पाई tan a, ऐसे लिख सकते हैं। प्रूफ के लिए आप ऐसे देख सकते हो, जैसे tan a प्लस b प्लस c, फॉर्मूला क्या होता है, s1 माइनस s3 ओवर 1 माइनस s2 होता है ना, ये पहले भी बता रखा होगा किसी ना किसी लेक्चर में पहले, अगर आपको याद है तो। a प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम कितना पाई, और tan पाई होता है 0। सही है, तो ये ऊपर जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब s1 इक्वल टू s3। अब s1 क्या है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकिंग 1 एट अ टाइम, है ना। तो s1 का तो मतलब हो गया हमारे पास सिग्मा tan है, मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, ये मतलब हो गया। और s3 का मतलब हो गया tan a इंटू tan b इंटू tan c। सही है, समझ में आ गया। तो हेंस प्रूफ, ये वाला तो प्रूफ हो गया हमारा। सो दिस वाज फिफ्थ आइडेंटिटी। सिक्स्थ आइडेंटिटी वी हैव सिक्स्थ tan a/2 into tan b/2 plus tan b/2 into tan c/2 plus tan c/2 into tan a/2, दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 होती है। इन शॉर्ट लिखना चाहे कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो सिग्मा का यूज कर सकते हैं, सिग्मा tan a/2 into tan b/2 दैट इज इक्वल टू 1। प्रूफ करने के लिए फिर से वही कि tan a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, इसका यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 90, ये 90 के बराबर है ना। एंड tan 90 तो नॉट डिफाइंड होता है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, s1 माइनस s3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2। तो ये नॉट डिफाइंड है, रेसिप्रोकल कर दोगे, सो यू विल गेट 1 माइनस s2 इक्वल टू 0। सही है, यानी s2 इक्वल टू 1, और s2 का मतलब क्या है, प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट अ टाइम। ठीक है, यानी सम टेकिंग 2 एट अ टाइम, मतलब tan a/2 इंटू tan b/2, मतलब इसका ये मतलब हो गया, ये जो लिखा हुआ है ना, एक्सपेंड करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गया कैसे आया। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी वी है। अच्छा फिर से भाई, इतनी सारी आइडेंटिटीज है, आई डोंट थिंक कि याद भी रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, तो बेटर क्या है, वही ABC को 60 60 60 रखा और वेरीफाई कर लिया। अब मान लो जैसे ये तो आ गया क्वेश्चन में, और ये होगा आपके पास ऑप्शन में, ठीक है, तो वो ऐसी ABC को 60 60 60 रख के देखोगे, आ जाएगा। रख के देख लो, ये कितना हो गया, cot 60 होता है 1/√3, है ना, ये भी 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी 3/3 हो जाएगा, दैट इज 1, तो वो 1 के बराबर आ गया। सही है, समझ में आ रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, सिग्मा cot a cot b इक्वल टू 1। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फिफ्थ आइडेंटिटी में ये पढ़ा था, tan a प्लस tan b प्लस tan c, दिस इज इक्वल टू tan a tan b tan c प्रोडक्ट। सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने कॉट में चेंज कर लिया, 1/cot a 1/cot b 1/cot c। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यू विल गेट cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a। सही है, अब एलसीएम लेने के बाद जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर यू विल गेट 1। सही है, तो बस हो गया प्रूफ। आई होप समझ में आ गया, दैट इज सिग्मा cot a cot b इक्वल टू 1। तो ये थी हमारी सेवंथ आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी नंबर 8। तो जो 6 नंबर पे हमने आइडेंटिटी लिखी थी वहीं से बात कर रहे हैं। तो 6 नंबर पर आइडेंटिटी क्या थी, देखो जरा, दिस वन। ठीक है,
ये आइडेंटिटी थी, इसको आप कॉट में चेंज कर लो 1 बाय कॉट करके। तो वही क्या है यहाँ पर, लुक यहाँ पर देखो भाई, 6th आइडेंटिटी से 10 में थी उसको कॉट में कर लिया हमने चेंज, 1 बाय कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी कॉट सी प्लस 1 बाय कॉट सी कॉट ए कॉट सी बाय 2 कॉट ए बाय 2 इक्वल्स टू 1। फिर हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो भाई जब एलसीएम लोगे यहाँ पर तो आपका जाएगा कॉट सी बाय 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर कॉट ए बाय 2 कॉट बी बाय 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर इतना आ जाएगा, कॉट ए बाय 2 प्लस कॉट बी बाय 2 प्लस कॉट सी बाय 2। तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, कॉट ए बाय 2 कॉट बी बाय 2 कॉट सी बाय 2, और वो इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ ऊपर। तो बस ये आइडेंटिटी बन गई। डेट इज वी कैन राइट सिग्मा कॉट ए बाय 2 इक्वल्स टू पाई कॉट ए बाय 2, इतना आ जाएगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 9। तो काफी सारी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, याद तो नहीं रह पाएगी, है ना। सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी, दिस इज इक्वल्स टू पाई साइन ए। ठीक है, कैसे आ गया वो देखो, जैसे हमने इनिशियल लेक्चर्स में कहीं पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है ना, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस फिर साइन ए, तो अब हो जाएगा साइन बी, बाकी दो एंगल बचे उनका कॉस, कॉस ए कॉस सी, फिर होगा साइन सी, बाकी के जो दो एंगल बच गए उनका कॉस रहेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, इतना। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी, ट्राइंगल की बात चल रही है, ट्राइंगल के एंगल है, तो तीनों का सम तो हो गया पाई, और साइन पाई होता है 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई 0। सही है, यहाँ पर ये माइनस में इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, सो यू विल गेट साइन ए साइन बी साइन सी। सही है, और यहाँ पे इतना बच जाएगा आपका। तो साइन ए साइन बी साइन सी को तो हमने लिख दिया पाई साइन ए, और ये जो लिखा है राइट साइड में, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी। सही है, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे सो यू विल गेट साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस फिर साइन ए के बाद आ जाएगा साइन बी, बाकी के दो बच गए एंगल उनका कोसाइन, फिर साइन सी, बाकी के दो एंगल बच गए उनका कोसाइन। सही है, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 9। नेक्स्ट आइडेंटिटी वी हैव सिग्मा साइन ए साइन बी कॉस सी, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस पाई कॉस ए। अब ये कहां से आया, तो इनिशियल लेक्चर्स में फिर वही हमने कॉस ए प्लस बी प्लस सी ये फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था पाई कॉस ए, पाई कॉस ए का मतलब हो गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस सिग्मा साइन ए साइन बी कॉस सी। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी तो पाई है एंड कॉस पाई होता है -1, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई -1, और पाई कॉस ए माइनस पाई सिग्मा साइन ए साइन बी कॉस सी। सही, तो 1 इधर आ जाएगा, ये माइनस में ये इधर चला जाएगा, तो ये आइडेंटिटी आपकी आ गई। सही है भाई, समझ में आ गया। अच्छा, सिग्मा साइन ए साइन बी कॉस सी, इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, देखो साइन ए साइन बी कॉस सी, पहले ऐसे लिखा गया प्लस, ठीक है, अब कॉस, जैसे यहाँ पे कॉस सी है, अब आप क्या करो, यहाँ पे कॉस एक बार ए कर लो, बाकी के जो दो एंगल बच गए बी एंड सी उनका साइन लिख लो, साइन बी साइन सी। ठीक है, फिर एक बार आप कॉस ए हो गया बी हो गया, आप कॉस सी हो गया ना, कॉस बी कर लो, बाकी के जो दो एंगल बच गए उनका कर लो आप साइन, साइन ए साइन सी, तो ऐसे लिखा जाएगा ये। सही है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे 1023 डिग्री प्लस 1047 डिग्री प्लस 10110 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 1023 डिग्री इंटू 1047 डिग्री इंटू 10110 डिग्री। क्या ये सही है, इज इट ट्रू और फॉल्स, ये बताना है। तो हमने देखा ये जो एंगल्स हैं इनका सम कितना है, अगर सम 180 आ गया फिर तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c,
दिस इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। वो कब ट्रू था? जब तीनों एंगल का सम 180 है। सही है, तो दिस इज ट्रू। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज इन अ ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट सिग्मा कॉट ए इक्वल्स टू √3। अगर ऐसा है सिग्मा कॉट ए इक्वल्स टू √3 है, देन इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सिग्मा कॉट ए का मतलब हो गया तीन एंगल है, तीनों के कॉट का सम, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। अगर ये √3 है तो ट्राइंगल आपका क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सही है, कैसे आगे वो देख लेते हैं। अब ये गिवन है आपको, स्क्वायरिंग करी हमने तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, दैट इज सिग्मा कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 सिग्मा कॉट ए इंटू कॉट बी। सही है, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 ab प्लस 2 bc प्लस 2 ca। ये फॉर्मूला है। तो इसको हमने सिग्मा में करके लिख दिया ऐसे, सिग्मा a स्क्वायर और प्लस 2 सिग्मा ab ऐसे करके लिख दिया। सही है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ अच्छा, एक मिनट के लिए चलो इसको हमने 1 बोल दिया। ठीक है, 1 होता ही है ये। ऊपर आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी थी, दिस इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस 2 वी गेट 1। सही है, और फिर 1 को दोबारा से लिख दिया हमने क्या? सिग्मा सिग्मा कॉट ए इंटू कॉट बी दोबारा से लिख दिया। सही है, नाउ अब आप देखो जरा, सिग्मा कॉट स्क्वायर ए, इसको एक्सपेंड किया, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी। और इस वाले सिग्मा को भी हमने एक्सपेंड किया, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए। लिख सकते हैं ना। चलिए अब ऐसा है, अब फिर से अब ये कुछ ऐसा बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में आके, एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ए का काम कर रहा है भाई कॉट ए, बी का काम कर रहा है कॉट बी और सी का काम कर रहा है कॉट सी। तो ये आइडेंटिटी यहां पर लग गई आपकी। तो भाई ये हो गया आपका हाफ कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये कुछ ऐसा भाई, ये सारी क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 लिखा है। इज इट पॉसिबल? 3 पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 हो सकता है क्या? ऐसा तभी पॉसिबल है जब टर्म्स खुद 0 हो जाए, यानी कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ से क्या हो गया? कॉट ए बराबर कॉट बी बराबर कॉट सी एंड कॉट सी बराबर कॉट ए। इन तीनों से हम कह सकते हैं कि ये तीनों एंगल बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी। इफ दीज all 3 angles are equal, then we can say triangle is what? Equilateral triangle। समझ में आ गया? सो रिमेंबर दिस, इसको तो आप याद रखना। किसी भी ट्राइंगल में अगर सिग्मा कॉट ए √3 है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट if a plus b plus c is equals to 2s, then prove that cos square s plus sigma cos square s minus a equals to 2 plus 2 pi cos a। ये प्रूव करना। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। cos स्क्वायर s ये लिखा हमने एज इट इज, सिग्मा है ना यहाँ पे, इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, cos स्क्वायर s माइनस a प्लस cos स्क्वायर s माइनस b प्लस cos स्क्वायर s माइनस c। इस सिग्मा को हमने एक्सपेंड कर दिया। तो cos स्क्वायर s को हमने साइन में कन्वर्ट किया, वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर s
ठीक है। ये जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एस माइनस बी, इसको भी हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। सही है। कॉस स्क्वायर एस माइनस ए अपनी जगह है एंड कॉस स्क्वायर एस माइनस सी अपनी जगह है। इतना समझ में आ रहा है। तो 1 प्लस 1 ये तो आपका 2 हो गया। सही है। देन आपका कॉस स्क्वायर एस माइनस ए और ये वाला आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एस यहाँ पर आ गया। और यहां से बचता है आपका प्लस कॉस स्क्वायर एस माइनस सी और ये आपका माइनस साइन स्क्वायर बी यहाँ आ गया। सही है। तो भाई यहाँ पर अब आप देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, दोनों में लग गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कॉस ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2s माइनस ए माइनस बी करोगे तो s से s कैंसल, वी गेट कितना माइनस ए, लेकिन कॉस ऑफ माइनस ए तो माइनस साइन तो बाहर जाएगा नहीं, तो ये कितना रहेगा कॉस ए। और यहाँ पर भी कॉस ए प्लस बी, एस माइनस सी, इसका प्लस कर रहे हो तो 2s माइनस सी माइनस बी हो जाएगा, और दिस एंगल माइनस दिस एंगल कर रहे हो तो एस एस आपका कैंसिल हो गया, वी गेट कॉस बी माइनस सी। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अगर 2s क्या है यहाँ पर, 2s की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी। सही है, तो यू कैन सी b और c तो कैंसिल ही हो गया, तो ये कितना हो गया आपका cos a। सही है, तो ये भी क्या लिखा है आपका cos a, और यहाँ भी cos a है, तो cos a कॉमन ले लिया, cos a क्या हो गया कॉमन आ गया, तो क्या बच गया आपके पास, यहाँ से तो बचेगा cos 2s माइनस a और यहाँ से बचेगा cos b माइनस c। सही। नाउ अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लो। कौन सा फॉर्मूला, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला इज 2 cos c प्लस d बाई 2 करो इंटू cos c माइनस d बाई 2 करो। जब प्लस करोगे सो यू विल गेट 2s माइनस a प्लस b माइनस c बाई 2। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 2s माइनस a माइनस b प्लस c बाई 2। सही है। अब यहाँ पर फिर वही के 2s की वैल्यू रख लो, a प्लस बी प्लस सी, तो c से c कैंसल, a से a कैंसल, है ना, b प्लस बी 2b ओवर 2, यानी कि we will get cos b। यहाँ भी रख लो a प्लस b प्लस c, तो यहाँ से a और b कैंसल हो रहा है आपका, है ना, और यहाँ से बचेगा आपका cos c। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका 2, इसको आप लिख सकते हो पाई cos a, cos a इंटू cos b इंटू cos c को लिख सकते हैं ना, पाई cos a। तो बस हो गया हमारा प्रूफ, ये 2 प्लस 2 पाई cos a। आई होप इट इज क्लियर। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करो वीडियो और देख लो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव साइन सीरीज। साइन सीरीज, साइन सीरीज में क्या है, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, इसी तरह से चल रहा है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इसमें एंगल्स जो है ना वो एपी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, एपी में। ठीक है, एंड फॉर्मूला इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, याद रखने का तरीका है बता रहे हैं। साइन n बाई 2 कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एंगल्स एपी में तो कॉमन डिफरेंस भी होगा, तो n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, n बाई 2 इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। सही है, अब ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे। साइन फर्स्ट एंगल क्या है यहाँ पे अल्फा, लास्ट एंगल ये है आपके पास अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2। ठीक है, ये लास्ट एंगल है, और यहाँ पर साइन n बाय 2 कॉमन डिफरेंस कितना है बीटा, तो बीटा आ गया, साइन कॉमन डिफरेंस बीटा बाय 2। सही, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर लास्ट एंगल इज अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, तो इसको सही कर लो आप, यहाँ पर भी होना चाहिए अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2, ये होना चाहिए इसकी जगह। सही,
मतलब बस ऐसे याद रखो आप। तो ऐसी आपकी कोसाइन सीरीज भी है। कोसाइन सीरीज कोसाइन सीरीज भी ऐसा ही है भाई, एंगल्स जो है एपी में होने चाहिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा लाइक दिस। लास्ट एंगल आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस n-1 बीटा। अगेन यहाँ पर भी ये कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे करके देखो, इतना ही आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एंगल अल्फा हो गया, लास्ट एंगल अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2, ठीक है, इतना आएगा। तो ये 2 अल्फा हो गया, जब अलग अलग करोगे ना तो अल्फा बचेगा, ठीक है। ऐसे ऊपर लिखा होता साइन सीरीज में भी। तो कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, देन साइन n कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, सही है। कॉमन डिफरेंस बीटा का। अब इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं, बाकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, साइन बीटा बाय 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो जब साइन बीटा बाय 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में तो साइन बीटा सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो साइन बीटा बाय 2 यहाँ आ गया, साइन बीटा बाय 2, साइन बीटा बाय 2। फिर आप क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 भी सभी के साथ जाएगा, है ना। और फिर 2 साइन ए या फिर 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लो, सही है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सभी में 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस साइन ए माइनस बी होता है तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2, सही है। ये आपका ऐसे कर फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, सही है, इस तरह से। देन सेकंड इसमें भी लगा लिया, सो यू गेट साइन अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2, ठीक है, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इतना हो जाएगा। देखें जरा एक बार फिर से, देखो जरा, इसमें लगा रहे हैं फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, है ना। 2 कॉस ए साइन बी लगा रहे हैं ना, दोबारा से देखो इसमें, तो साइन ए प्लस बी, जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 3 बीटा बाय 2, अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2, इतना आ जाएगा। फिर माइनस साइन ए माइनस बी, तो इस वाले एंगल में से ये माइनस करना, सो यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा बाय 2, फिर इतना बचेगा, सही है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो भाई फाइनली आपका इतना आ गया, अल्फा साइन अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसी तरह से आप चलोगे, लास्ट में जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो इतना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा प्लस बीटा बाय 2 माइनस साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा माइनस बीटा बाय 2, इतना आ जाएगा। अब आप देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, और ये आपकी लास्ट टर्म, ठीक है। तो ऐसा है भाई कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है, सही है। तो इसी तरह से जब आप चलोगे तो इससे जो लास्ट वाला जो ब्रैकेट है उससे पहला जो ब्रैकेट होगा उसकी फर्स्ट टर्म अपने अगले वाले ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाएगी, इससे समझ में आ रहा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, सिर्फ कौन कौन सी टर्म बच रही है आपके पास, एक तो ये वाली टर्म बचेगी, और एक आपके पास ये वाली टर्म बचेगी, सही है। तो लिख दिया फिर हमने, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा प्लस बीटा बाय 2 माइनस ये वाली टर्म साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, सही। अब इसमें फिर से साइन सी माइनस साइन डी लगा दी, साइन सी माइनस साइन डी लगा लो, आ जाएगा आपका फॉर्मूला क्या है, साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, दोनों को प्लस करो बाय 2 कर दो, ठीक है। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बाय 2 करोगे तो अल्फा ही बचेगा, प्लस n-1
बीटा बाय 2 इतना आ जाएगा। आप खुद इसको सॉल्व करके देखो, पेन पेपर साथ में लेकर बैठा करो और सॉल्व करो। इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इसमें से माइनस कर दो, अल्फा से अल्फा गया, है ना, और ये आ जाएगा आपके पास एन बीटा बाय 2 इतना आ जाएगा। और नीचे आपका यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल। सो फाइनली जो आपका फॉर्मूला बन गया वो हो गया आपका साइन एन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2। याद रखने का तरीका हमने बता दिया, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 करोगे यहाँ पे, साइन एन टाइम्स एन क्या नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। सही, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन इज फर्स्ट cos 2 pi over 11 plus cos 4 pi over 11 plus cos 6 pi over 11 like this cos 20 pi over 11। सही है, तो क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है? एक तो सारी टर्म्स क्या है कोसाइन में, और जो एंगल्स है वो एपी में है। ठीक है, एंगल्स एपी में, सारी टर्म्स कोसाइन में, बीच में प्लस लगे। इसका मतलब क्या है, एक ये कोसाइन सीरीज है, तो बस कोसाइन सीरीज है ये पता लग गया, फॉर्मूला हम लगा लेंगे। तो फर्स्ट एंगल तो कितना हो गया 2 पाई ओवर 11, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई ओवर 11, दिस माइनस दिस कर लो इतना आ जाएगा। कितनी टर्म्स है 10 टर्म्स है। सही है, 2 की पावर 1 मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए आप, है ना, तो ये देख लो ये कितनी टर्म्स है 10 टर्म्स है। तो फॉर्मूला साइन एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस बाय 2, कॉमन डिफरेंस है 2 पाई ओवर 11 बाय 2 करा, डिवाइडेड बाय साइन एन कॉमन डिफरेंस बाय 2, कॉमन डिफरेंस इज 2 पाई ओवर 11 बाय 2 कर दिया 1 बाय 2। ठीक है, कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल दैट इज 2 पाई ओवर 11 प्लस लास्ट एंगल 20 पाई ओवर 11 बाय 2। सही है, बाकी अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब इसको आप करोगे यू विल गेट 22 बाई 11 दैट इज 2 पाई बाई 2। तो कॉस पाई तो यहाँ गया, कॉस पाई हो गया -1। सही है, अब जैसे ये 10 पाई ओवर 11 लिखा हुआ है, तो 10 पाई ओवर 11 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाय 11 लिख सकते हैं ना, दैट इज साइन पाई ओवर 11 इतना आ गया। तो इसको हमने लिख दिया साइन पाई ओवर 11 और ये इससे कैंसिल हो गया। सही है, समझ में आ गया। तो क्या बच गया आपके पास, कॉस पाई की वैल्यू दैट इज -1, तो यही आंसर हो गया -1। दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट साइन 2 पाई ओवर 13 प्लस साइन 4 पाई ओवर 13 प्लस साइन 6 पाई ओवर 13 साइन 24 पाई ओवर 13। तो सारी टर्म्स क्या है साइन में है, बीच में प्लस लगा है, और जो एंगल्स हैं वो एपी में है, यानी कि साइन सीरीज बन रही है। अब साइन सीरीज जैसी हमें क्लिक किया कि साइन सीरीज है, बस लगा दिया फॉर्मूला। कॉमन डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है 2 पाई ओवर 13 आ रहा है, इसमें से माइनस कर लो एंगल में से, और कितनी टर्म्स है वो आप देख लो, है ना, तो ये 12 टर्म्स है, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई 2 4 6 अप टू 24 एपी बन रही है, कितनी टर्म्स है वो आप निकाल सकते हो, तो 12 टर्म्स। फॉर्मूला लगाया साइन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 12 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 पाई ओवर 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 बाय 2, डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो 2 पाई ओवर 13 इंटू 1 बाय 2, देन इंटू साइन फर्स्ट एंगल दैट इज 2 पाई बाय 13, ये फर्स्ट एंगल है, प्लस लास्ट एंगल 24 पाई ओवर 13 डिवाइडेड बाय 2। सही, बाकी इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा भाई 26 ओवर 13 यानी 2 पाई ओवर 2 यानी कि पाई, साइन पाई बन गया यहाँ पे, और साइन पाई 0 होता है तो 0, बाकी यहाँ पे कुछ भी होता रहे, तो 0 इंटू 0 इज मतलब 0 इंटू समथिंग डिफाइंड, ये डिफाइंड ही है, तो 0 आ जाएगा। सही, समझ में आ गया। यहाँ पर भी यू कैन सी कि 2 से 2 कैंसिल, तो 12 पाई ओवर 13 बच रहा है, 2 से 2 कैंसिल पाई ओवर 13 बच रहा है। सही है, इनकी वैल्यू क्या है कुछ मत फर्क नहीं पड़ता, बस इतना पता है कि डिफाइंड है। ठीक है, ये कभी 0 नहीं बनेगा, तो फाइनल आंसर इज 0। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो डेट्स इट,
trigonometry is finished.